अगर रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट इरेशनल, अगर डिवाइड किया जाए इरेशनल, इरेशनल। पूर्वाश्वर में क्या होगा? अगर एनएफ की फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं? आईएनजी। आईएनजी लगाते हैं। अगर वाक्य में हैज बीन हैव बीन वो हेल्पिंग वर्ब में हैज लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुका है मैं कब कब लगता है हैज? इज तो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई आर लगेगा प्लूरल के साथ, और एम लगेगा आई के साथ। डिड डेड वॉज वर सर हैड विल शैल विल शैल। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल नंबर का? सर डेसी जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल पे हम जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगता है, डेसिमल के बाद में सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सर नॉन एक तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है हाँ और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नहीं, ये तो एक ही चीज है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो सेम चीज है। दूसरा क्या होता है? मतलब सबसे हल्का है। रेशनल नंबर की सबसे खास बात वही है, क्या होता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। बढ़िया, सही है, बैठ जा। टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर इरेशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। हाँ, अगर रेशनल नंबर से रेशनल को घटा दिया जाए या इरेशनल से रेशनल को घटा दिया जाए तो रिजल्ट इरेशनल, इरेशनल। अगर रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट इरेशनल, अगर डिवाइड किया जाए इरेशनल, इरेशनल। अगर रेशनल नंबर की रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आएगा? रेशनल, रेशनल आएगा। अगर इरेशनल नंबर को भाग किया जाए इरेशनल से तो क्या आएगा? इरेशनल, सोच लो। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। विल शैल को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में वुड और शुड। और विल शैल को कन्वर्ट करना है पैसिव में। विल बी, शैल बी, विल बी या शैल बी। एक्टिव पैसिव में हम जब करते हैं कौन सी फॉर्म लगाते हैं? पैसिव में थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वॉज वर कन्वर्ट होके पैसिव में क्या बन जाता है? वॉज बीइंग, वर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग। वर बीइंग। करता रहेगा, जाता रहेगा, सोता रहेगा, खेलता रहेगा का साउंड हमारे पास में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव बीन, जोर से। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अगर गागी के का साउंड आता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल कब कब लगते हैं? विल जब लगता है जब सिंगुलर हो और ये कैसे बता रहा है? प्लूरल हो। प्लूरल और सिंगुलर की बात होती है क्या विल शैल में कभी? आई और वी के साथ शैल लगता है और सब के साथ। अगर वाक्य के अंत में चुका होगा तो तब क्या होगा? चुका होगा तब क्या होगा? विल हैव, शैल हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप मेन में। वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की सर थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म लगेगी। वैसे मेरे तक आवाज नहीं आ रही। यस, आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, बैठ जाओ। वासु आप हमें बताओगे ताहे का साउंड जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगता है, मेन वर्ब के और होता है और होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। आ या ई का साउंड आए तो आइए सर, डिड वो हेल्पिंग वर्ब में लगता है डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। गागी सर हेल्पिंग वर्ब में लगता है विल, शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इज़ेमार आता है वाक्य में तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? इज़ेमार सर रहा था। पूर्वाश्वर में क्या होगा? अगर इज़ेमार में आप रहा था लगा देते हैं तो वोजवर में क्या लगाएंगे भाई साहब? वोजवर में आप लगा दो कि चुका होगा। इज़ेमार तो बिल्कुल सिंपल माना जाता है। वैसे इज़ेमार इज द सिंपलेस्ट वन, सबसे सिंपल माना जाता है। अच्छा, विल भी शैल भी अगर लगा हुआ है तो क्या होगा वाक्य के अंत का शब्द? विल भी शैल होगा, चुका होगा। यानी कि इधर से याद किए, यानी कि दिमाग को बंद करके याद किए, मतलब समझे नहीं। अगर वाक्य के अंत में रहा है तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सर हेल्पिंग वर्ब से आई वो रहा है
रहा है तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? चुका है, चुका है सर, विल हैव, चुका है, हैड, हैज बीन, हैज है। ऐसे तो सारे। एक बार फाइनल बताना है। डू डज को कन्वर्ट करते हैं जब पैसिव में तो क्या बनता है? सर डिड, डिड बनता है। पक्का? इधर कुछ देखने से क्या हो जाएगा? तो मैं सामने हूँ, कैमरा है, कोई बता भी देगा तो कैमरा में आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डू डज कन्वर्ट होता है पैसिव में डिड में आपके अनुसार, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? इंटरेक्ट हो सर, हैज हैव इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाएगा? हैज है, इंटरेक्ट होना का सर, वुल शुड, वुड होता है वो पहली बात तो, एल बोलता नहीं है, लेकिन ये पूरा ही गलत है, किया नहीं है तो। नेचुरल नंबर्स सर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स, 0 से शुरू होते हैं इंटीजर्स। सर। अभी तो बताया कैसे बताया? सर जो 1 से शुरू होते हैं पॉजिटिव, और वो जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव, बीच में जीरो। रेशनल नंबर्स सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। होते हैं। इसका मतलब इंग्लिश वाला तुमने छोड़ दिया, वो किया नहीं है, उसको तुम कल तक का समय है पूरा का पूरा करोगे, ठीक है? श्रव्या, श्रव्या वाक्य के अंत में रहा है इज एम आर, मेन हेल्पिंग वर्ड लगेगी इज एम आर, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फर्स्ट फॉर्म में ING, इज एम आर कैसे कैसे लगेगा? M लगेगा आई के साथ में, और इज सिंगुलर और आर प्लूरल, आर नहीं और प्लूरल के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लग जाएगा। Yes, मेन वर्ब sir. के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING क्या लगाते हैं? थर्ड प्लस फॉर्म आई, लगा देते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं? ING। आईएनजी लगाते हैं। अगर वाक्य में हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप हाँ। में, हाँ, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है आईएनजी। रहता है ये, और समय के साथ में। समझी नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वाक्य में आपने पढ़ा है वाक्य और हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, तो वाक्य के अंत में क्या रखोगे जब आप उसे ट्रांसलेट करोगे इनटू हिंदी? हिंदी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो क्या आएगा वाक्य के अंत में? रहा है समय के साथ में। समय में छोड़ दो ना, यस सर। समय का तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, वो तो मैं पूछूंगा। हैज बीन, हैव बीन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वहां पे समय होगा। यस सर। वो समय मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वाक्य के अंत में हम क्या लगाए। हैड बीन अगर है और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा, सॉरी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? रहा था होगा। यही पूछ रहा हूँ। अगर वोजवर है हमारे पास और उसे कन्वर्ट करना पड़ जाए हमें इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा? हैड बीन हो जाएगा। और अगर हम इरेशनल नंबर को लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिखते हैं? वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर्स। यस सर। और रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू आर नॉट जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और थोड़ा पी फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। पी अपॉन क्यू आर इंटीजर नंबर्स। हाँ, इन पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। यस सर। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं 5/13 का 5/13 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो क्या होगा? 5/13 5/13 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि इक्विवेलेंट का मतलब ही आप समझ जाते हो, इक्वल से आता है, यस सर। उसी के जैसा ऊपर तो होगा 25 अपॉन 5/13। चलो ठीक है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर चलो तुमने 25 बना लिया, एक्सेप्टेड। नीचे बताओ 5/13 मेरा था, यस सर। उसको तुमने किया 25, तो क्या किया है 5 के साथ? 5 की मल्टीप्लाई 25 बना दिया ना। यस सर। 5 से मल्टीप्लाई किया, तो तेरे में 5 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? नीचे भी 5 से होगा, करो 13 × 5 25/65। लेकिन 5 तक पहुंचे कैसे हो? तो 2 से हो जाता है। यस सर। 2 से हो गया, किस्सा खत्म हो जाता है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है तो नियम क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेकंड टाइम
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर प्लस नोट आए तो कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर किसी ने लिखा हुआ है होल नंबर और होल नंबर में लिखा हुआ है -3 0 1 2 3 4, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि होल नंबर में पॉजिटिव होते हैं और जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट यस सर। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर नंबर का? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल का क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, अगर इसेमार को कन्वर्ट करना पड़ जाए पैसिव में तो क्या होगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, बढ़िया है अभी। लो, कौन बताएगा? चलो जी, उर्वशी के पास जा रहे हैं। उर्वशी बताएगी क्वेश्चंस के आंसर्स। बस इसको ऐसे पकड़ लेना है सर। कोई विल हैव और शैल हैव को चेंज करना है भाई, इनडायरेक्ट में हम बनाने वाले हैं। तो विल हैव और शैल हैव क्या हो जाएगा? Will have been, shall have been. विल हैव बीन और शैल हैव बीन, Would have been, should have been. ये खिचड़ी है पूरी। ये खिचड़ी बनाई है उर्वशी ने कि विल हैव और शैल हैव को जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वुड हैव बीन और शुड हैव बीन, ये जुड़वा भाई बनाए ने पैसिव और इनडायरेक्ट मिला के पूरा। ऐसे ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसका होता है वुड हैव और शुड। इस जमान को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में तो क्या करेंगे? इस जमान को Was were. वोज वर्क करते हैं और वोज वर्क को Had been. हैड बीन, हैड बीन को Had been. Had been. हेड बिन को बनाते ही नहीं, ऐसे ही रखा रहेगा। हेड बिन विल रिमेन हेड। हेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में? Passive में had. Had. हेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में? Had किस में? Sir, had. Had it. हेड बिन रहेगा, हेड में रहेगा पैसिव। Passive में. पढ़ने का लेवल 0 है, चुका है। हेड किस में कन्वर्ट होता है? हेड में, बिल्कुल सिंपल। चुका है अगर वाक्य के अंत में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? चुका है. Has have. मेन वर्ब, Main वर्ग के first, third form. मेन वर्ब की लग जाएगी थर्ड। अगर वाक्य के अंत में है चुका होगा तो चुका. हेल्पिंग वर्ब Will. Helping verb. Will have, shall have. विल हैव और Shall have. मेन वर्ब Main verb, third form. की थर्ड। रहा था अगर समय भी आया तो रहा था. Had been. Plus third form. Third form में plus ing. थर्ड फॉर्म First. ये अलग ही है। थर्ड फॉर्म में आएंगी, ये अजूबा है 8वां। थर्ड फॉर्म में आएंगी कभी सुना है? ये तेरी जुबान पे भी कैसे आया भाई? हंसने की तो बात ही नहीं है। इसे एक नंबर की बदतमीजी बोलते हैं, ठीक है? ये ना पढ़ने का नतीजा है और खराब पढ़ने का नतीजा है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? Irrational numbers. इरेशनल नंबर्स सोनम, इरेशनल नंबर्स माइक पास कर दो। इरेशनल, सिट डाउन। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. अच्छा, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं? सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो रेशनल का होता है। इरेशनल का पूछा गया है तो इरेशनल का ही बताओ। टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग भी रेशनल का होता है। टर्मिनेटिंग भी रेशनल का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल का? अरिहंत को दिखाओ। इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आ जाओ जी। गोविंद अगर थक गया हो तो ठीक। इक्विवेलेंट फ्रेक्शनल नंबर बताना है। मैं एक नंबर देता हूँ 10/13 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/13। 10/13 20/16.
20 upon 16. 60, 20 upon 60, 60 कहाँ से आया 13 में? ये तो बिल्कुल ही गलत है। कौन बताएगा? कुणाल को दिखाओ। 10 upon 13 बिल्कुल सिंपल है। 20 upon 26 बहुत बढ़िया। Sit down, कुणाल। वाक्य के अंत में चुका होगा, वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? Will चुका होगा। Will have, shall have. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? Third form. अगर रहा होगा आता है तो Is am are. कहीं ट्रेन पकड़नी है? सुन रही हो कान से कि मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ? रहा होगा। रहा होगा। Will shall. मेन वर्ब की फर्स्ट जागी हम। सॉरी सर। Will shall होगा। नहीं हो क्या रहा है सोनम? किसी को इतना कंफ्यूज होते हुए देखा है? सारों ने बताया, सभी ने बताया, सभी ने। रहा होगा में विल शैल लग जाएगा। 9th में पढ़ रहे हो, पेपर अब आने वाले हैं, 5 महीने के बाद में 10th में आ जाओगे। इस तरीके से मैथ का नहीं पता, इंग्लिश की ग्रामर ये इसका नहीं पता, फिर कैसे होगा? रहा है आता है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी सबसे पहले तो ये बताना है। और रहा है अगर समय भी दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब। रहा था तो was were. मेन वर्ब की रहा है की बात कर रहा हूं मैं। रहा है। Is am are. मेन वर्ब की मैं कह फर्स्ट रहा हूं समय भी आया है। समय भी। Has have, has been, have been. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. रहा था, रहा था समय वाली सर। रहा था समय, अरे जब बोलूंगा तब आएगा ना समय। रहा था मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। was were. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. वॉज पर क्या होता है? क्या वॉज पर? सब्जेक्ट। यस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ऐसे बोलो हेल्पिंग वर्ब। वॉज किसके साथ लगेगी? was सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर से जैसे कि सर एक सिंगुलर क्या होता है? Singular subject. सब्जेक्ट होता है। पूरा ना बताने की बीमारी है। विल शैल अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएंगे? will shall indirect. would should. इज एम आर, is am are. was were. हैज have had been. हैड बीन। had been. ये हैज हैव का हैड बीन बताया गलत है। हैज हैव हैड बीन में कैसे हो जाएंगे? हैज हैव हैड बीन में कैसे होंगे? कल तक का समय, कल मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ में पेश आऊंगा, उसके बाद में देख लेना जैसे भी। अभी तो मैं बहुत प्यार से कर ही रहा हूं कि हो जाए तो बढ़िया है। लव मानसी से ना ऐसे पकड़ लो, है ना? अगर वोज वर्ब को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में तो क्या होगा मानसी? सर had been. हैड बीन हो जाएगा। और हैड बीन को अगर कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में ही तो सर had. हैड बीन का हेड हो जाएगा। सर इनडायरेक्ट में हाँ, had been. अरे सर had. देखो ना जाएगा, तुम्हारा तो नंबर आएगा। आया थोड़ी ना, आ गया है। हेड बीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? had been. had been. तो यार उस हिसाब से है ही नहीं जो 9th की होनी चाहिए। डूडस किस में कन्वर्ट होता है पैसिव में? सर डूडस किस में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव में? is are am. इज एम आर में। सर ठीक है। डिड किस में कन्वर्ट होता है? was were. was were. वोज वर्ब। विल शैल will be shall be. रहा होगा किस में कन्वर्ट होगा? रहा होगा। मतलब सॉरी, रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ओह जब रहा होगा वाक्य के अंत में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? will be shall be helping मेन verb. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? सर अच्छा, फर्स्ट shall फॉर्म be- हाँ पहले ये बताओ शैल भी किसके साथ लगेगा? सर shall be. आई बी के साथ shall be लगेगा। I अदर will be के। यस सर अदर के साथ will लगेगा। विल नहीं विल में। will be. मेन वर्ब। सर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अच्छा, अगर वाक्य के अंत में ताहे आता है तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब कोई ट्रेन वगैरह का समय है क्या कहीं? आराम से बोलो। हेल्पिंग बहुत सारा वर्ब समय। हेल्पिंग वर्ब डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वो फर्स्ट फॉर्म। डज कब लगेगा?
डज उसकी सिंगुलर के साथ। क्या होता है सिंगुलर? सर सब्जेक्ट। तो ऐसे बोलो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ सर डू। डू लगेगा, और आई के साथ आई के साथ डू लग जाए। डू लगेगा। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर वाक्य ताहे का है और पॉजिटिव है तो क्या करते हैं? सर एस लगाते हैं। किस में एस लगा देते हैं? एस किस में लगा देते हैं? सर जैसे कि सी वो ही शी इट या नेम कोई हो तो एस लगाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट बोलो। सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ एस लगाते हैं? किस में लगाएंगे एस? सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अरे सिंगुलर सब्जेक्ट में थोड़ी ना लगा देते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो एक शब्द के साथ में हम एस और ई एस का यूज करते हैं। वो शब्द कौन सा है? अरे एस या एस किस में ऐड करेगी ना? ऐड करेगी तो कौन से शब्द में करेगी? या ऐसे ही बस रट्टा मार रखा है कि भाई एस या एस लगा देंगे और ये लगा देंगे और वो लगा देंगे? नहीं पता। सब आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ऐसे बोलो और क्या करना, और ऑब्जेक्ट के साथ थोड़े नहीं लगा दोगे जाके। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और क्यू जीरो हो सकता है? क्यू जीरो हो सकता है? हो सकता है। तो नहीं हो सकता। दो ही ऑप्शन है। अगर मैंने कह रहा हूँ गलत है तो तुमने बता दिया ठीक है, गलत बात है। जो है वो है, हाँ यानी गलत था। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं तो आगे पता है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से चलता रहे। डेसिमल एक्सपेंशन बताया ना रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। इंग्लिश की तैयारी ढंग से कर लो। क्या नाम है? काजल। काजल इंटरोगेटिव टाइप 1 का नियम। टाइप 1 हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। डूडल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट में। डूडल्स किस में कन्वर्ट Did. होगा? डिड में। डिड किस में कन्वर्ट होगा? इनडायरेक्ट में। हैड विल शैल किस में कन्वर्ट होगा? वुड शुड। अगर विल शैल को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में तो विल बी शैल बी। अगर इज एम आर को कन्वर्ट करना है इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग। चुका है अगर वाक्य में है अंत में तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। हैज हैव कब लगेगा? आई और बी के साथ हैव लगेगा। और ये किसने बताया? आई और वी के साथ हैव लगेगा, ये किसने बताया? पूरा बताओ ना। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। अब मैं कब तक पूछूं? दे के साथ क्या लगेगा? हैव। टू के साथ क्या लगेगा? टू के साथ अगर 2 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो क्या लगाओगे? हैव। 3 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो? हैव। 4 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो? 4 के साथ? हैव। 5 के साथ? इसने कॉम्प्लिकेशंस बना रखे हैं अपने ही कुछ जाल में। प्लूरल नहीं बोल सकते। आई भी बोल दोगे कहीं पे जाके, और आई भी कहां से रटा हुआ है? ये शेल वाला सिस्टम, इसलिए आई भी बोला गया है। इसलिए प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव, और आई के साथ भी हैव का यूज करेंगे। बाकी सिंगुलर जब आएगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। ऐसे बताना। रहा था अगर आता है वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? रहा था वॉज वर। आगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा, इंटीजर्स। इंटीजर्स वो उसके एक साइड तो पॉजिटिव एक नंबर। साइड बाइट क्या होता है? नंबर लाइन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। नंबर्स बताओ कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स में? पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में जीरो। बीच, फिर से बीच में जीरो। ये तुमने उस दिन नंबर लाइन का पढ़ा था ना शायद, वही बैठ गया क्या दिमाग में? अरे नंबर लाइन तो नंबर्स दिखते हैं, ये बताना थोड़ी ना है, वो तो होता ही है। आर्यन किसके पास चले? पीछे कुणाल के पास चलते हैं। किसके पास? कुणाल के पास चलेंगे। कुणाल तैयारी है?
नहीं है, कल नहीं आए थे तो कैसे होगी फिर? ट्राई करोगे? ट्राई, चलो देखते हैं क्या होता है। वाक्य के अंत में चुका है, हैज़ हैव क्या है सर? सर मेन वर्ब में सर हैज़ हैव लगेगा, वो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म चुका है में हैज़ हैव लग जाएगा। कब कब लगता है हैज़ हैव? हैज़ हैव कब कब लगता है? सर सिंगुलर के साथ हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव रहा है, अगर वाक्य में है तो क्या आएगा? इज एम आर सर, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, अगर रहा है ही है और समय भी दिया हुआ है तो क्या होगा? हैज़ हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ढंग से बोलो, सोच के बोलो। चाहे हैज़ बीन हैव बीन कब कब यूज होगा? सर सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। आई के साथ आई के साथ हैव, बीन। आई हैव बीन। विल हैव, सॉरी, विल और शैल को अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो किस में चेंज हो जाएंगे? विल सेल को वुड शुड, वुड शुड। हैज़ हैव, हैज़ हैव, हैड बीन, हैज़ हैव, हैज़ हैव को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा वैभव? हेड में। हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होगा? पैसिव में। हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। नेगेटिव का नियम क्या है कुणाल? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में शैल हैव का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है शैल हैव के साथ, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या आएगा? शैल हैव। शेल हैव, शैल हैव में बाहर करो, चुका हो। तैयारी नहीं है तो तैयारी करो ढंग से, ठीक है? लक्ष्य जी भाई साहब, तैयारी है? ट्राई करते हैं। वाक्य के अंत में ता है, सर हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा? सर डू डज, डू डज डू डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कब लगेगा इसे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर के साथ लगेगा, लेकिन कौन से सेंटेंस में लगेगा? सर पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव में लगेगा। आ या ई का या ए का साउंड आए तो इसमें कौन? आ का है या था का साउंड आता है या ए का साउंड आता है तो हम क्या यूज करेंगे? सर हेड। हेड। क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। गागी की क्या साउंड आएगा तो? सर विल। रहा है का साउंड आएगा तो? रहा है इज MR, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब कब यूज होगा इस बार? सर इज तो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, IR लगेगा प्लूरल के साथ और M लगेगा I के साथ। रहा था। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा ING। अगर रहा है आता है और समय भी है तो? हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सर हैज़ बीन तो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है। डू डज को कन्वर्ट करना है पैसिव में तो? डिड। इनडायरेक्ट में? इज MR, उल्टा। वॉज वर। विल शैल को कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में? वुड शुड। विल बी शैल बी। विल बी शैल बी को वुड बी शुड बी। विल शैल को कन्वर्ट करना है पैसिव में? विल बी शैल बी हो जाएंगे, सबको पता है विल शैल, अगर हम पैसिव में करें तो वुड शुड।
अच्छा, वुड शुड, अरे विल शैल का विल बी शैल भी भैया, विल बी शैल, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट हुए 1 0 1 2 3 4। ठीक है, तैयारी करो ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी भाई साहब, इंटरोगेटिव टाइप 1 का नियम। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में नोट किसने पढ़ाया था? मेन वर्ब के बाद में नोट कौन कौन कहता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब मेन वर्ब पे आया, अब की बार है मेन वर्ब पे आया, क्वेश्चन वर्ड। डूडल्स कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट में किस में? सही जमात। डूडल्स और डिड 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 वॉज वर। सर हैड हैड हैड। विल शैल विल शैल हैज हैव। नो सर वुड शुड। एक भी क्वेश्चन का आंसर पहले अटेम्प्ट में दिया ही नहीं। इज़ेमान, अगर वाक्य में इज़ेमान आया है तो वाक्य के अंत का शब्द सर रहा है रही है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हैज बीन हैव बीन है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सर हैज बीन और हैव बीन है मेन। वाक्य एक्टिव है। यस सर। वाक्य एक्टिव है, हैज बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वाक्य गलत है कि सही है? सर गलत है। कैसे? सर क्योंकि एक्टिव में हैज बीन हैव बीन लगता नहीं है। लगता नहीं है, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्टिव में हैज बीन हैव बीन लगता नहीं है, भाई ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, हैज बीन हैव बीन तो लगता है। वाक्य के अंत में चुका था, सर चुका था सर। हेल्पिंग वर्ब में हेड लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। करता रहेगा, जाता रहेगा, सोता रहेगा, कुछ ऐसा साउंड आए तो? सर विल हैव शैल हैव। करता रहेगा सर वो विल बी शैल बी। करता रहेगा सर विल हैव शैल हैव। ढंग से तैयारी करो, बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल तैयारी। वाक्य के अंत में ताहे आता है तो हेल्पिंग वर्ब। हाँ बोलो। वाक्य के अंत में ता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सर ठीक। अगर आया ई का साउंड आए तो हेल्पिंग वर्ब डिड डिड। कौन सी फॉर्म लगती है? आई फर्स्ट फॉर्म लगती है। गागी के का साउंड अगर आए, गा की के का साउंड आए तो सर डिड रहा है। बोल। है हाँ? रहा है में जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं? रहा था मैं। विपुल देख, बोलने से और पढ़ने से काम चलेगा, ठीक है? जब तक बोलेगा नहीं, जब तक पढ़नेगा नहीं, तब तक ऐसे ही रहेगा। अब छोटा बच्चा तो बचा नहीं है, 9th में है, फिर इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से तुम्हारे टेस्ट होंगे, आगे दूसरे टॉपिक्स होंगे। अब की बार इन पे नाम वगैरह डाल लेना, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। अब की बार पूछा जाएगा सीधा सीधा नाम से। और 2-3 दिन हमारे टेस्ट चलेंगे सेंटेंसेस के, यानी कन्वर्जन चलेगा, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है? इस तरीके से 2-3 दिन चलेंगे। उसके बाद में तुम्हारा सिंथेसिस स्टार्ट कराना है और ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होगा। ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे। कोई मौखिक पूछता है तो एकदम निकले मुंह से बाहर। आज तो मैंने छोड़ दिया, कल से मैं सख्ती बरतूंगा इसमें, पूरी सख्ती जितनी मेरे पे हो सकती है, इतना ध्यान रखो, ठीक है भाई?